जय मसीह के दोस्तों, मैं हूं नवीन चौहान और इस चैनल पर आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों, यह मैसेज उन तमाम मसीही भाई बहनों के लिए है जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन बिताते हैं, जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार प्रार्थना में अपना जीवन को खर्च करते हैं और परमेश्वर के वचनों के अनुसार ही अपने कामों को करने वाले तमाम मसीही भाई बहनों के लिए और उन तमाम मसीही भाई बहनों के लिए भी कि जिन्होंने मसीह यीशु के नाम को बजिंदर सिंह जी के द्वारा भी जाना, उन तमाम मसीही भाई बहनों के लिए भी है। दोस्तों यह बात तो हम भली भांति जानते हैं कि इन वर्तमान समयों में हर एक वह बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री से जुड़े हुए मसीही भाई बहनों के लिए, हर एक बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के फॉलोअर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी दुख की घड़ी भी हम कह सकते हैं जो कि वह लोग चल रहे हैं। परंतु दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे बातें करना चाहूँगा यीशु मसीह के नाम में। ना ही मैं उसके अगेंस्ट में या सपोर्ट में या उसे बहुत ही उसका बड़ा फैन हूँ, ऐसा नहीं दोस्तों, परंतु मैं एक मसीही भाई होने के नाते आपसे बातें करना चाहूँगा। आप और मैं इस वर्तमान समय में यह सोच रहे होंगे कि क्या बजिंदर सिंह जी वापस आने पाएंगे कि नहीं, क्योंकि यद्यपि उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, फिर भी हम मसीही भाई बहनों के मनों में कई ऐसे सवाल रहते हैं कि जिससे हमें बाहर आने की ज़रूरत होती है ताकि प्रभु का काम बढ़े, परमेश्वर का नाम हमारे जरिए भी आगे फैलने पाए। दोस्तों, आप और मैं यह सोच रहे होंगे कि बजिंदर सिंह जी क्या बाहर आने पाएंगे कि नहीं आने पाएंगे, यद्यपि उसे सज़ा सुनाई गई है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, चाहे इस संसार का कानून उसे दोषी ठहरा चुका होगा या फिर उसे सज़ा सुनाई गई होगी, परंतु यह बात तो मैं और आप भली भांति जानते हैं कि ऐसा कोई भी परमेश्वर का दास या परमेश्वर का सेवक जो कि सही राह पर चला हुआ हो, परमेश्वर के वचनों को फैलाया हुआ हो या फिर परमेश्वर के कामों में मगन हो, और फिर भी अगर उस पर कोई भी ऐसी विपत्ति आती है जो उसने नहीं की होती है, फिर भी अगर उस पर कोई भी ऐसी विपत्ति आती है और उसे अगर सजा सुनाई भी जाती है, तो भी हम यह जानते हैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार भी कि परमेश्वर उसका न्याय करता है। दोस्तों, अगर सीधी बातों में मैं और आप बात करें तो ऐसा कोई भी पर्सन जिसने कि कोई भी अपराध नहीं करा हो और फिर भी उसे दोष लगाया जाता है और अगर उसे बंदी गृह में डाला भी जाता है तो भी परमेश्वर उसे बाहर निकालने पाता है। हम देख सकते हैं यूसुफ के जीवनों में भी उस पर जब व्यभिचार का इल्जाम लगाया गया था और उसे बंदी गृह में डाल दिया था, फिर भी परमेश्वर उस जगह पर भी उसके साथ था और परमेश्वर ने उसे वहां से भी बाहर निकाला। परंतु दोस्तों, यहाँ पर जो है वह यूसुफ एक सच्चा पर्सन, सच्चा व्यक्ति था, परमेश्वर का भाई मानने वाला था, इसलिए परमेश्वर उस जेल में भी उसके साथ था। इसीलिए दोस्तों, वर्तमान समय में भी ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी मसीही जन क्यों ना हो जो कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताता है, सच्चाई की राह पर चलता है, और अगर उस पर कोई भी ऐसा दोष लगाया जाता है तो परमेश्वर उसके भी साथ रहता है। इस बात को मुझे और आपको भली भांति समझ लेना है दोस्तों। परंतु दोस्तों, ऐसी स्थिति में, ऐसे समयों में मेरा और आपका भी एक फर्ज बनता है, अगर परमेश्वर का कोई भी जन, कोई भी दास ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है तो मैं और आप उसके लिए प्रार्थना करें। इसलिए दोस्तों, मैं तो यह कहना चाहूँगा कि कोई भी मसीही भाई बहन क्यों ना हो, हमें इस बात को लेकर प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। यद्यपि सच्चाई मुझे और आपको नहीं मालूम, परंतु फिर भी परमेश्वर जानता है और परमेश्वर से हमें विनती करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पूरी सच्चाई हमें नहीं मालूम। हमने जो देखा, जैसा सुना, वैसा ही हम अनुमान लगा रहे हैं, परंतु परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देता है। अगर कोई भी व्यक्ति गलत होता है तो उससे सजा मिलनी ही होती है, परंतु अगर ना गलती करने के बाद भी अगर ऐसी सजाएं सुनाई जाती है तो फिर परमेश्वर
उस केस को जरूर लड़ता है। दोस्तों हम देख सकते हैं पतरस के जीवन में भी कि जब पतरस बंदी गृह में बंद था, जब उसके लिए कोई भी ऐसी आशा नहीं थी, परंतु उन समयों में पतरस के लिए कलीसिया जो थी वह लो लगाकर प्रार्थना करती है और स्वर्गदूत जाकर पतरस को उस बंदी गृह में से भी आज़ाद कर देते हैं। यह बात में और आप भली भांति जानते हैं, इसलिए इस वर्तमान समय में हमें प्रार्थना करनी बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर सच्चाई को प्रकट करे, परमेश्वर सच का साथ ही देता है, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। अगर बजिंदर सिंह सही राह पर चल रहे हैं या चल रहे थे तो दुनिया की कोई भी ताकत या कोई भी जेल उसे नहीं बंद करने पाएंगी। चाहे कुछ समय लगेगा, चाहे महीना हो या कुछ दिन या फिर साल, फिर भी परमेश्वर उसे उस जगह से भी वापस निकालने की क्षमता रखता है यह बात में और आप भली भांति जानते हैं। परंतु इस वर्तमान समय में मुझे और आपको जो करना है वह यह है कि हमें प्रार्थना, पश्चाताप के साथ प्रार्थना करनी बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर सच का साथ दे, सच को प्रकट करे और आने वाले दिनों में परमेश्वर की महिमा और भी होने पाए। परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ रहे जो आज बंदी गृह में है, परमेश्वर उसे सांत्वना दे जो उस बंदी गृह में है, परमेश्वर उसे उस जगह से भी छुड़ाए, परमेश्वर उसे उस बंदी गृह में से भी छुड़ाए। हम तो यही प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसकी आत्मा को बचाए। अगर उसने कोई भी गुनाह नहीं करा है तो दोस्तों परमेश्वर उसे उस जगह से भी जरूर छुड़ाने पाएगा। इसलिए मुझे और आपको जो करना है वह यह है, परमेश्वर से विनती, और आने वाले समय में हम परमेश्वर के अनोखे काम को जरूर देखने पाएंगे। दोस्तों सबको जय मसीह की।